हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले इस लेक्चर में कुछ नेम रिएक्शन के बारे में। तो इसमें पहला हेडिंग लगा दीजिए कोरी विंटर रिएक्शन। या फिर आप इसे कह सकते हैं कोरी विंटर ओलिफिनेशन, यानी कि इसकी प्रोडक्ट होगी आल्किन। ठीक है, तो उसका स्टार्टिंग मटेरियल पहले देखें। उसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा 1,2-डायोल। क्या होगा? 1,2-डायोल। उसके रिएजेंट याद रखिए, उसका रिएजेंट है कार्बन सल्फर Cl2, यानी कि CH-Cl2। सेकंड स्टेप होगा यहाँ पे PPH3, या फिर आपको कुछ इस तरीके से भी दे सकते हैं, आपको यहाँ पे PR3। इसके अलावा यहाँ पे POR3। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आपको दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार यहाँ पे आपको PPH3 दिया, या फिर आपको यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप या फिर अल्कोक्साइड भी आपको दे सकते हैं। और इसकी प्रोडक्ट याद रखेगा आल्किन होगी, वो हम बाद में देखेंगे सिस आल्किन होगी या फिर ट्रांस आल्किन। ठीक है, वो डिपेंड करेगा OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे। अब देखो यहाँ पे इसकी तो पहले हम सिंपल मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, यहाँ पे डायोल है हमारा OH, यहाँ पर भी OH। हम क्या डालें इसमें CH-Cl2। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगी, इसका बैक डोनेशन होगा और यहाँ से Cl रिमूव कर देगी। यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, यानी कि ओरल क्या रिमूव होगा, इसमें से -HCl रिमूव होगा। ठीक है, अब देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ से ये वाला OH एट इट इज मेंटेन रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है कार्बन डबल बॉन्ड S, और यहाँ पे है Cl। अब देखो इस साइड भी क्या है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की लोन पेयर, और यहाँ पे देखो एक और लिविंग ग्रुप है। तो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन है, उसकी लोन पेयर फिर से यहाँ पे अटैक करेगी, इसका बैक डोनेशन होगा और यहाँ से Cl को रिमूव कर देगा। यहाँ से H और यहाँ से Cl, यानी कि फिर से यहाँ से HCl रिमूव होगा। ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, अब यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड S। ठीक है, ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ पे हमारे पास PPH3। अब देखो ध्यान से देखना, हमारे पास क्या है PPH3। देखो यहाँ पे हमें पता है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक 2.5, लेकिन देखो यहाँ पे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेट सेम ही है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ये लोन पेयर है, सॉरी ये जो पाई बॉन्ड है किस साइड शिफ्ट होगा, और जो हमारी फॉस्फोरस की लोन पेयर है वो किस साइड अटैक करेगी। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे अटैक किया तो कौन सा बॉन्ड जनरेट होगा, फॉस्फोरस सल्फर बॉन्ड। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस और कार्बन यहाँ पे अटैक किया तो ये वाला बॉन्ड जनरेट होगा। लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ, फॉस्फोरस कार्बन एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस सल्फर ये वीक बॉन्ड होता है। याद रखना, ये जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इसलिए क्या करेगा, जो ये हमारा फॉस्फोरस की लोन पेयर है वो इस सल्फर पर अटैक करेगी और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्यों पता चला? क्योंकि जो फॉस्फोरस और सल्फर की जो बॉन्डिंग होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए वो यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे, इसलिए अब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉस्फोरस ने लोन पे डोनेट कर दी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इतना समझ में आया पहले आपको। अब देखो आगे, अब क्या, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ध्यान से देखना। अब क्या होगा, जो ये कार्बन सल्फर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा और रिमूव होगा इसमें से -H डबल बॉन्ड PPH3, और यहाँ पे जनरेट हो जाएगा कार्बन। देखो यहाँ पे पहले से कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अगर इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच ले हम तो वहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो एट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है, बनेगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे हो गया अब कार्बन जनरेट। अब क्या होगा, रिअरेंजमेंट देखो किस तरीके से, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो जनरेट क्या हो, यहाँ से ये वाला यहाँ पे आया, यानी कि डबल बॉन्ड O जनरेट हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन हो यहाँ पे, तो फर्दर यहाँ पे डबल बॉन्ड O जनरेट हो गया, यानी कि ये क्या है CO2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, दोनों मिथाइल के बीच में डबल बॉन्ड। तो देखो ये बन गई आपकी आल्किन, यानी कि प्रोडक्ट।
ठीक है। देखो 1,2 डायोल में से डायरेक्ट जनरेट हुआ यहाँ पे अल्किन। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरीके से बनानी है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो ये डायोल है, दोनों डायोल, उसको हटा के इन दोनों के बीच में आपको सिर्फ डबल बॉन्ड जनरेट करना है, ठीक है। ये हमने देखी है विदाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम देखने वाले हैं विथ स्टीरियो केमिस्ट्री, तो ध्यान से देखना। इसके लिए याद रखना, अगर इस रिएक्शन हमें करवानी है तो ये दोनों OH है, यानी कि दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वो सेम साइड होने चाहिए, ठीक है, तभी इस तरीके से 5 मेंबर रिंग जनरेट होगी। याद रखना, करना क्या होगा आपको, दोनों OH को सेम साइड लाना है। आपको सिर्फ करना क्या है, दोनों OH को सेम साइड लाना है। बाद में क्या करना है, दोनों OH को हटा के बीच में सिर्फ आपको डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है। ये है आपकी फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। CH-Cl2, सेकंड स्टेप यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ POR3, ठीक है। चलो इसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं, बाद में हम डायरेक्ट ही इक्वेशन सोल्व करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक से। अब देखो यहाँ पे वेज में OH, यहाँ पे भी वेज में ही OH होना चाहिए। याद रखना, इसके लिए यूज होगा साइन डायोल, ठीक है इतना। देखो अब यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड S, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब क्या होगा, ऑक्सीजन की लोन पे यहाँ पे अटैक करेगी, यहाँ पे बैक डोनेशन होगा और यहाँ से Cl रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl ओवरऑल HCl रिमूव हो जाएगा। तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वेज में ऑक्सीजन, इसके साथ डबल बॉन्ड S, यहाँ पे है Cl, यहाँ पे है वेज में OH, ठीक है। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर का अटैक यहाँ पे होगा, इसका बैक डोनेशन होगा और Cl को यहाँ से रिमूव कर देगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl, यानी कि 5 मेंबर रिंग जनरेट होगी यहाँ पे। देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड S, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास POR3 है, POR3 3 टाइम्स, ठीक है, इस तरीके से लिखता हूँ। अब जो लोन पे है सल्फर पे अटैक करेगी, कार्बन पे नहीं, क्योंकि फॉस्फोरस और सल्फर का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कम्पेयर टू कार्बन एंड फॉस्फोरस, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे PPH3, यहाँ पे लोन पे नोट कर दी इसलिए। यहाँ पे वेज में और ये भी वेज में, यहाँ पे आएगा अब नेगेटिव चार्ज, हमें पता है। अब क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा और रिमूव होगा यहाँ पे Pa3P डबल बॉन्ड S, ठीक है। बनेगा कुछ इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे जनरेट हो गया अब कार्बिन, वेज में, यहाँ पर भी वेज में, ठीक है। अब क्या होगा, कार्बिन है, यानी कि रीअरेंजमेंट होगी किस तरीके से। देखो ये वाला बॉन्ड है, ब्रेक होकर इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जनरेट होगी यहाँ पे अल्किन। तो आप देख सकते हैं पहले से यहाँ पे कौन सी थी, देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, यानी कि सिस अल्किन जनरेट होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे वेज में OH, यहाँ पे वेज में OH, ठीक है। पहला स्टेप देखो, अब कुछ अलग लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड S, इसके साथ यहाँ पे इंडोल रिंग, सॉरी इमिडाजोल रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप यहाँ पे PPH3, ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपको CH-Cl2 ही दे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कार्बन के साथ और कोई भी 2 ग्रुप हो सकते हैं और लिविंग ग्रुप होने चाहिए। ये क्यों लिविंग ग्रुप है, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो एरोमेटिक ही बनेगा, इसलिए वो लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब करना क्या है, आपको ट्रिक क्या है मैंने बताया इसकी, आपको जो OH है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री आपको सिर्फ देखनी है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो दोनों OH है किस साइड है, सेम साइड है। तो बस आपको करना क्या है, दोनों OH को हटा के बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड जनरेट करना है, बाकी जैसा है वैसे ही लिखना है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट होगा। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रोडक्ट क्या होगी, ट्रांस अल्किन। समझ में आ रहा है,
बस यही करना है आपको। अब देखो मान लो कि ये जो दोनों OH है वो सेम साइड नहीं है, ऑपोजिट साइड है। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हो, यहाँ पे वेज में OH, यहाँ पे डैश में OH, ठीक है। सेम रिएक्शन CsCl2 सेकंड PR3। अब मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जो दोनों OH है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखनी है। देखो यहाँ पे क्या है, ट्रांस है, तो इसमें तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखो C कितने बॉन्ड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड C, हमें पता है वो रोटेट होता है, तो रोटेट करवा दीजिए। देखो यहाँ पे ये वेज में है, इसको रोटेट करेंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, ये अप साइड और ये वेज में, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हो गई, तो बस आपको करना क्या है, दोनों को वहाँ से हटा के सिर्फ बीच में डबल बॉन्ड जनरेट करना है, तो ये आपकी प्रोडक्ट ट्रांसअल्किन, ठीक है। बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे वेज में OH, यहाँ पे डैश में OH, रिएक्शन कंडीशन सेम। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रांस डायोल है, तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे आप, बॉन्ड को रोटेट करवा दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये तो OH वेज में ही है, अब ये जो डैश में OH था अब वो कहाँ पे आ जाएगा, वेज में, ठीक है। बस यही करना है आपको। कैसे भी करके आपको जो ये डायोल है दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप को सेम साइड लाना है। बाद में क्या करना है, इन दोनों को हटा के बीच में डबल बॉन्ड रख देना है, यानी कि इसकी प्रोडक्ट होगी सिस अल्कीन, ठीक है। तो ये है आपकी कोरी विंटर रिएक्शन। और याद रखना जो मैंने ये वाला क्वेश्चन लिखा है ना, ये वाला, वो नेट की एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना। यहाँ पे क्या किया था, CsCl2 की जगह पे यहाँ पे दोनों साइड इमिडाजोल रिंग आपको दे दी थी, कोई बात नहीं, उसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये थी कोरी विंटर रिएक्शन। अब आगे देखेंगे हम कोरी फुंच रिएक्शन, हेडिंग लगा दीजिए। याद रखिएगा इसका स्टार्टिंग मटेरियल है आल्डिहाइड RCHO। पहले स्टेप में याद रखिएगा इसमें दिया होगा PPA3CX4, क्या दिया होगा, PPA3CX4। सेकंड स्टेप में दिया होगा N-ब्यूटाइल लिथियम और भी 2 इक्विवेलेंट, या फिर आपको यहाँ पे लिख के देंगे एक्सेस, यानी कि जितनी मर्जी हो इतने मोल आप यूज कीजिए, उसमें से बनेगी ए प्रोडक्ट, यानी कि मैं लिख ही देता हूँ, इसमें से बनेगा C≡C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे अब जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो चलो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से देखना, बाद में मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या है, PPA3 एंड CX4, इन दोनों को मिक्स करते हैं। देखो यहाँ पे X, यहाँ पे X और यहाँ पे X, ठीक है। अब देखो हमारे पास है क्या, PPH3, तो पहले जो फॉस्फोरस की लोन पे कोई भी एक हेलोजन पे अटैक कर देगी, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, देखो इसमें से रिमूव किया हुआ यहाँ पे देखो माइनस PA3PX, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस ने लोन पे डाउन कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा अब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इतना बाकी क्या बचा, यहाँ पे CX3, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब देख चुके होंगे इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ कार्बिन। तो देखो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, कोई भी एक हेलोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव हो जाएगा, यानी कि -X- और जनरेट होगा यहाँ पे CX2 डाई हेलो कार्बिन, ठीक है। देखो यहाँ पे कार्बिन इंटरमीडिएट जनरेट हुआ है। अब देखो अब क्या होगा, हमारे पास पहले से क्या यहाँ पे रिमूव हुआ है ए ग्रुप और यहाँ से हेलोजन। तो अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब हमारे पास यहाँ पे है क्या PA3P पॉजिटिव और यहाँ पे X, अब जो वहाँ से हेलोजन रिमूव हुआ है ना, वो क्या करेगा, इस
हेलोजन पे अटैक करेगा, यानी कि कुछ इस तरीके से। और ए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यानी कि फॉस्फोरस के पास वापस से लोन पे आ जाएगी और यहाँ से रिमूव किया हुआ -X2 और यहाँ पे जनरेट हुआ PA3 ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है, PPH3। अब देखो क्या हुआ, हमें पता है हमारे पास क्या है, डायहेलो कार्बिन। कार्बिन नेचर में कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे आप देख सकते क्या है, PPA3 और इसके पास लोन पे है, तो ये क्या हो गया अब न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या करेगा ये, उस कार्ब जो ये हमारे पास जनरेट हुआ ना, कार्बिन जनरेट हुआ उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो PPH3 इसकी लोन पेयर और यहाँ पे CH2 ये न्यूट्रल है। अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ से PA3 P पॉजिटिव क्योंकि लोन पेयर कर दी इसलिए, यहाँ पे CH2 इसने एक्सेप्ट की इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया भाई, ये विटिग है, ठीक है। इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ विटिग। आप देख सकते हैं इन शुट ही इसमें क्या जनरेट हुआ है, विटिग। हमने पहले से विटिग यूज नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हैं जब इसको हम मिक्स करते हैं, किसको मिक्स किया हमने अभी तक, PPH3 प्लस CH4। तो याद रखना अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो इसमें से जनरेट होगा विटिग, ठीक है। रिएक्शन मास में विटिग जनरेट हो रहा है और बाद में इसकी रिएक्शन हो रही है तो उसे कहेंगे हम इन सीटू जनरेट हुआ, ठीक है। अब देखो ये विटिग है और हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है, एल्डिहाइड। आपको तो पता ही है किस तरीके से रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फिर भी हम यहाँ पे मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे सिर्फ एक ही बार। अब देखो यहाँ पे PHCH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या है CH2 माइनस यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव। हमें पता है कि जो कार्बोनाइल वाला बॉन्ड होता है वो ऑलवेज इस साइड शिफ्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे CH, यहाँ पे आ गया वो नेगेटिव, यहाँ पे क्या है CH2 X, यहाँ पे है PPA3 पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, यानी कि साइक्लाइजेशन यानी कि 4 मेंबर रिंग जनरेट होगी, ठीक है। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, PH, यहाँ पे CH, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे PPH3, यहाँ पे CX, ठीक है। अब हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, ये जो 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन है तो क्या होगा, रिंग ब्रेक हो जाएगी ना, क्योंकि 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन होती है। ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे क्या रिमूव हुआ, देखो डबल बॉन्ड O PPH3 और साथ में यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, देखो यहाँ पे PH इसके साथ जुड़ा है CH, एक बॉन्ड तो पहले से था, एक और आ गया यानी कि डबल बॉन्ड CX2, ऐसा बन गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे खत्म हुआ सिर्फ फर्स्ट स्टेप। अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है। तो उसका काम क्या है, एसिडिक H एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो CH पे एसिडिक H है वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। एन ब्यूटाइल लिथियम वो पहले वो H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे PH, अब यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, डबल बॉन्ड कार्बन X, हमें पता है देखो ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है और यहाँ पे देखो बगल में ही क्या है, लिविंग ग्रुप। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप को लीव कर देंगे, ठीक है। तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे PHC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे X। अभी तक हमने सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट यूज़ किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम देख चुके हैं बुली का काम क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेसिसिटी एज वेल एज लेविस बेसिसिटी। तो देखो इसने ब्रोंस्टेड बेसिसिटी काम कर लिया। अब जो सेकंड मोल है एन ब्यूटाइल लिथियम, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, यानी कि हेलोजन एक्सचेंज वाला स्टेप है। ये ब्रोंस्टेड बेसिसिटी, ये हेलोजन एक्सचेंज, ठीक है। PHC ट्रिपल बॉन्ड C, अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और लास्ट स्टेप में आपको कोई भी दे दिया होगा इलेक्ट्रोफाइल, तो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, बनेगा कुछ इस तरीके से PHC ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल। तो ये है इसकी मैकेनिज्म, ठीक है। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले स्टेप में क्या किया, जो ये फॉस्फोरस ने हेलोजन पे अटैक किया और जनरेट हुआ यहाँ पे
CH3 माइनस, ठीक है। अब जैसे इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया तो कोई भी एक हैलोजन है अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव हो जाएगा और इसमें से जनरेट होगा डाई हेलो कार्बिन। और देखो यहाँ पे ए रिमूव हुआ था और यहाँ पे ए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, जो X माइनस है फर्दर वो हेलोजन पे अटैक करेगा और रिमूव होगा X3 और हमें मिल जाएगा वापस से PPH3, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करेगा, तो ये PPH3 की लोन पेयर है वो इस पर अटैक करेगी और हमारा बन जाएगा विटिक, ठीक है। अब स्टार्टिंग मटेरियल में एल्डिहाइड दिया है तो विटिक की रिएक्शन तो हो गई। तो देखो उसकी प्रोडक्ट बनेगी कुछ इस तरीके से। और डायरेक्ट याद रखना, अगर आपको कहीं पे विटिक दिया हो तो इसकी प्रोडक्ट कैसे बनेगी, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन सा विटिक है, देखो यहाँ पे PH3P डबल बॉन्ड CH2। और याद रखना जो ये कोरिफुंच रिएक्शन है उसमें यही विटिक जनरेट होगा। तो बस आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक आनी चाहिए। करना क्या है, विटिक की रिएक्शन जब भी आप कार्बोनाइल के साथ करेंगे तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करें। तो देखो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है यहाँ से आप कट कीजिए और यहाँ से कट कर दीजिए। बाद में क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफर, ये जो ऑक्सीजन है वो आप फॉस्फोरस के साथ लगा दीजिए और यहाँ पे क्या है CH2 वो आप ऑक्सीजन की जगह पे लगा दीजिए, ठीक है, एक्सचेंज ऑफर। तो ये मिल जाएगी आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या डाला है, बेस डाला है, तो जो यहाँ पे H एसिडिक H है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज। देखो यहाँ पे बगल में ही क्या है, लिविंग ग्रुप, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और लिविंग ग्रुप को लीव कर देगा। तो यहाँ पे बनाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C। अभी भी एक X तो बचा ही होगा, यानी कि कोई भी हेलोजन बचा होगा। और सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे, बुली। तो बुली का काम पता है, हेलोजन एक्सचेंज का है। तो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा, इस हेलोजन को साथ लेके चला जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज बाद में आपको कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दिया होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। समझ में आया। तो आप देखो यहाँ पे इन शॉर्ट आपको ये क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। देखो यहाँ पे RCHO PH3P, यहाँ पे अब मैं लेता हूँ CBr 4 टाइम्स, ठीक है। पहले स्टेप तो याद रखना, इसमें से जनरेट क्या होता है, विटिक। कौन सा विटिक जनरेट होगा, तो याद रखना PH3P डबल बॉन्ड CBr2। और ये हमारा एल्डिहाइड करना क्या है, ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के साथ लगाना है और यहाँ पे जो CBr2 है वो ऑक्सीजन की जगह पे। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से। चलो पहले तो पूरी रिएक्शन लिख लेते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट होगी, इसमें सेकंड स्टेप में होगा 2 इक्विवेलेंट, या फिर आपको लिख के दे सकते हैं एक्सेस एन ब्यूटाइल लिथियम, और सेकंड स्टेप होगा एनी इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो लास्ट में प्रोडक्ट मिलेगी आपको बी वाली। तो देखो इतना याद रखना, जब भी इन दोनों को हम मिक्स करेंगे तो ये वाला विटिक जनरेट होगा। तो देखो सोल्व किस तरीके से करना है, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा विटिक है। तो करना क्या है, ऑक्सीजन को लगाना है फॉस्फोरस के साथ, और फॉस्फोरस के साथ क्या है यहाँ पे CBr2 ऑक्सीजन की जगह पे लगाना है। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, यहाँ पे आपको दिया है 2 इक्विवेलेंट बुली। तो करना क्या है आपको, यहाँ से H और यहाँ से दोनों Br, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा ऐड करना है आपको C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और आगे पता है ये जो नेगेटिव चार्ज है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देगा। तो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे E, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोफाइल दूंगा, ठीक है। सिंपल पहले तो इलेक्ट्रोफाइल, बाद में H+, ठीक है, CO2, मिथाइल आयोडाइड, DMF प्लस POCl3। आप कोई भी यूज़ करो, सिर्फ DMF या फिर DMF प्लस POCl3। उससे मैंने आपको पहले भी बताया था कौन सा ग्रुप ऐड होता है, CHO, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो दोनों में लास्ट लिख रहा हूँ वो IMP है। देखो यहाँ पे Cl डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O I, ठीक है। ये तो आपके इलेक्ट्रोफाइल है और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। तो चलो सोल्व कीजिए वाला क्वेश्चन। हो गया सोल्व। तो चलो देखते हैं यहाँ पे
अब क्या करेगा, जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एज क्या है H, तो यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड सी इलेक्ट्रोफाइल की जगह पे आ जाएगा अब H। अब जैसे ही आप CO2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, याद रखना कोई भी न्यूक्लियोफाइल हो उसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ करवाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट होगी एसिड, तो यहाँ पे बन जाएगा R C ट्रिपल बॉन्ड C C डबल बॉन्ड H। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा और आयोडीन को रिमूव कर देगा, यानी कि मिथाइल एज इलेक्ट्रोफाइल। देखो ठीक है, यहाँ पे DMF हो या फिर DMF प्लस POCl3 क्या लगता है CHO ग्रुप, तो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे आप लगा दीजिए CHO ग्रुप। अब ये दोनों लास्ट वाले हैं जो IMP है। अब देखो यहाँ पे देखो दो लिविंग ग्रुप है, आयोडीन एज वेल एज Cl, सिर्फ क्या है हेलोजन है, तो हम यहाँ पे देखेंगे हेलोजन की लिविंग ग्रुप एबिलिटी। तो जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी भी इंक्रीज होगी। तो पता है आयोडीन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इजीली रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में कौन मेंटेन रहेगा, यहाँ पे Cl। तो ये अगर याद रखना, अगर ये वाला इलेक्ट्रोफाइल है तो आपको देखनी है बॉन्ड लेंथ, क्या देखनी है, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी वो रिमूव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में मेंटेन कौन रहेगा, Cl। देखो तो आंसर होगा कुछ इस तरीके से, इस पर अटैक किया, ठीक है, 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 हो गए, और यहाँ पे Cl 1 2 3 कार्बन। तो ये है आपका फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे वही लिविंग ग्रुप है Cl एंड आयोडीन। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल था, यहाँ पे देखो कार्बोनाइल के साथ जुड़ा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे किस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे आपको चेक करनी होगी रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल। तो इसके लिए क्या देखना होगा, किस कार्बोनाइल कार्बन पे मोर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। ठीक है, तो हमें पता है, देखो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो सेम ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पे कौन पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, तो यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप एज क्या है Cl, यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप एज आयोडीन। तो याद रखना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो हमें पता है आयोडीन एंड क्लोरीन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, Cl की। ठीक है, तो Cl क्या करेगा, मैक्सिमम इस तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। मान लो यहाँ पे 3 एरो खींचता है, आयोडीन कितने खींचेंगे, 2 एरो। तो आप देख सकते हैं इस कारण पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जनरेट है तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इस कार्बोनाइल पर अटैक करेगा, इसका बैक डोनेशन होगा, Cl को रिमूव कर देगा। याद रखना अगर कार्बोनाइल के साथ क्लोरीन एंड आयोडीन दोनों दिया होगा तो इसमें से क्लोरीन रिमूव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आएगा C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके साथ डायरेक्टली अटैच कार्बोनाइल हो जाएगा, इसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आयोडीन। ठीक है, तो ये है आपकी कोरिफ्यूज रिएक्शन। ठीक है, तो चलो इसके नेट के इक्वेशन देख लेते हैं। ये रहे नेट के इक्वेशन, देखो यहाँ पे, चलो अब इसको सोल्व करते हैं हम। देखो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, PPa3CBr4, यानी कि इसमें से जनरेट क्या होगा, Pa3P डबल बॉन्ड CBr2, और यहाँ पे क्या दिया है हमारे एल्डिहाइड। तो यहाँ पे क्या करनी है, सिंपल एक्सचेंज ऑफर, ये वाला है ऑक्सीजन की जगह पे और इसकी जगह पे ऑक्सीजन हम लगा देंगे। तो देखो पहले स्टेप की प्रोडक्ट यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CBr। ठीक है, ये पहला स्टेप, यानी कि ये है आपकी ये प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे सेकंड स्टेप में क्या दिया, 2 इक्विवेलेंट बुली। तो हमें पता है 2 इक्विवेलेंट बुली क्या करता है, पहले तो ये HF करेगा, यानी कि यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा और Br को रिमूव कर देगा, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या जनरेट करेगा, तो यहाँ पे जो Br होगा वैसे भी रिमूव कर देगा, यानी कि अगर हम इसमें 2 इक्विवेलेंट एन ब्यूटाइल लिथियम डालते हैं तो जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे PH, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे अब जनरेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जनरेट हो गया न्यूक्लियोफाइल, और आपको यहाँ पे क्या दिया है, इलेक्ट्रोफाइल है जो CO2। तो हमें पता है जैसे ही हम इसमें CO2 डालेंगे
तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, जब भी हम न्यूक्लियोफाइल यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल उसकी रिएक्शन हम CO2 के साथ करेंगे तो उसकी प्रोडक्ट होगी एसिड। ठीक है, तो ये है आपकी फाइनल प्रोडक्ट B। आप देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एल्डिहाइड, एंड फर्स्ट स्टेप क्या है, CBr4PPH3। क्या अब क्या होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C, अब यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आपकी ए प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों स्टेप कंबाइन करके डायरेक्ट लिख लिया है। अब देखो PN3, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के होगा। देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N PH3। हमें पता है रेगुलर वैलेंसी नाइट्रोजन की 3 होती है, यहाँ पे एक बढ़ गई इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कम हो गई इसलिए यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे ए वाला बॉन्ड है, जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक कर देगा। अब क्या होगा, देखो इसमें ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो साइक्लाइजेशन हो गया, 1 2 3 4 5 यानी कि 5 नंबर रिंग जनरेट हो गई। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड लास्ट में यहाँ पे है इसलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, तो ऐसे ही रहेगा। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड इट इज मेंटेन रहा है डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है, पीएच। ठीक है, और लास्ट स्टेप कौन सा होता है, हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, H+। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में लास्ट में क्या आ गया, यहाँ पे H+। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट H+ लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये थी आपकी कोरी विंटर रिएक्शन। तो हम देखेंगे एपेल रिएक्शन, लगा दी हेडिंग एपेल रिएक्शन। याद रखिए इसका स्टार्टिंग मटेरियल होगा अल्कोहल, कोई भी स्टीरियोकेमिस्ट्री, सपोज मान लो डैश अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होना चाहिए। अब देखो इसमें ऐड करेंगे हम CH4PPH3 और इसकी प्रोडक्ट याद रखिएगा विथ इन्वर्जन अल्काइल हैलाइड होगी। ठीक है, यहाँ पे डैश है तो सॉरी यहाँ पे आएगा वेज में हेलोजन, और इसकी साइड प्रोडक्ट याद रखना CHX3 यानी कि हेलोफॉर्म होगी। अगर आप CCl4 यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म। ठीक है, तो देखो हमें पता है पहला स्टेप क्या है इसमें। देखो यहाँ पे X कार्बन, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X, हमारे पास है क्या PPA3, तो इसके लोन पे क्या टेक यहाँ पे होगा, ए वाला यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जनरेट होगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देखो PA3P, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोई भी X। ठीक है, और यहाँ पे जनरेट क्या हुआ CX3-। अब देखो आगे जो हमने रिएक्शन देखी कोरी फूंच, उसमें क्या हो रहा था, उसमें कहीं पे भी एसिडिक H नहीं था, लेकिन आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे जो हीट्रोएटम पे जो AH है वो एसिडिक H है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है वो इस पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो वहाँ से वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो देखो मैं यहीं पे लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो ये डैश में ऑक्सीजन, वो यहाँ पे H, यहाँ पे Q कार्बन जनरेट नहीं हो रहा है, तो याद रखना क्योंकि यहाँ पे उसको एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए एसिडिक H मिल रहा है इसीलिए। तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव चार्ज का अटैक यहाँ पे होगा, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे आ जाएंगे। तो याद रखना इसमें से जनरेट क्या हुआ -CHX3, और जनरेट यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, वो नेगेटिव जनरेट हुआ ना। देखो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, ओ नेगेटिव, और हमारे पास पहले भी क्या जनरेट हुआ, यहाँ पे देखो PA3, यहाँ पे X। ठीक है, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखना, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है वो इस पर अटैक करेगा, ए वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से लीव हो जाएगा। देखो हुआ क्या है, फॉस्फरस से पॉजिटिव चार्ज तो था, अब इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए यानी कि न्यूट्रल हो गया ना। अब देखो जैसे न्यूट्रल हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे जो हेलोजन था फिर से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके लीव हो गया, तो अब फॉस्फरस पे क्या हुआ, फिर से पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डैश में O PPH3 पॉजिटिव। ठीक है, अब रिमूव क्या हुआ, यहाँ पे देखो X- रिमूव हुआ ना, तो अब जो ये X- है एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस साइड से,
तो आप देख सकते हैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे आएगा, तो आप देख सकते हैं स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे ज़्यादा है, डैश में, ठीक है। तो इसका अटैक कहाँ से होगा, वेज में से, यानी कि SN2 मैकेनिज्म। तो आपको सिर्फ याद इतना ही रखना है कि OH कहाँ पे है, उसकी ऑपोजिट साइड से आपको लगाना है हेलोजन। मान लो कि यहाँ पे कोई भी CBr4 यूज हुआ होगा तो Br लगाना है, अगर CCl4 यूज हुआ है तो OH की जगह पे आपको लगाना है Cl विथ इन्वर्टेड, यानी कि अगर यहाँ पे आपको डैश में OH दिया है तो वेज में हेलोजन आएगा। मान लो कि यहाँ पे जो अल्कोहल में स्टार्टिंग मटेरियल में इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज है, तो ये वाला जो हेलोजन है वो डैश साइड से, यानी कि याद रखो इतना। इन शॉर्ट आपको ये रिएक्शन किस तरीके से सोल्व करनी, देखो यहाँ पे वेज में OH, ठीक है, तो CH4PPH3, तो इतना याद रखो, इसमें से न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है X माइनस, क्या करेगा वो X माइनस यहाँ पे अटैक करेगा और इसको लीव कर देगा। ये कहाँ पे है, वेज में, अगर इसको लीव करना है तो इसकी ऑपोजिट साइड से अटैक करना पड़ेगा ना, यानी कि डैश में से अटैक करेगा, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, आपको सिर्फ यही याद रखना है, ठीक है। तो चलो आगे कुछ और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पे ये है हमारा अल्फा बाइनिन, ठीक है। देखो यहाँ पे पहला, इसमें तो OH है ही नहीं, तो क्या करेंगे, तो देखो एग्जाम में कुछ इस तरीके से आपको दिया होगा, फर्स्ट स्टेप Ba3THF, सेकंड स्टेप H2O2NOH, यानी कि फर्स्ट स्टेप है हाइड्रोबोरेशन स्टेप, ठीक है। अब देखो यहाँ OH जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा लगा देते हैं, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे CBr3 विथ 4, यहाँ पे PPH3, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो सोल्व करते हैं। तो हमें पता है पहले जो हमारा बोरॉन होगा उसका एडिशन होगा साइन, और हमें पता है देखो यहाँ पे वो कहाँ से अटैक करेगा, लेस स्टेरिक इंडेक्स साइड से। आप देखते हैं स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे है, वेज में स्टेरिक इंडेक्स ज़्यादा है, तो ठीक है, तो डैश से अटैक होगा। अटैच क्या होगा, सॉरी यहाँ पे पहले स्टेप इस तरीके से लिखते हैं, H एंड BH3 होगा। हमें पता है जो बोरॉन होगा वो किस साइड रहेगा, लेस स्टेरिक इंडेक्स साइड, ठीक है। उसकी रेडियो सिलेक्टिविटी है BH2, ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे आएगा, पाइक्लिसिटी यहाँ पे अटैक, लेकिन किस साइड से, जहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स कम होगा, यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स वेज में ज़्यादा है, तो दोनों। और एक बात याद रखना, उसका एडिशन होता है कैसा होता है, सीन एडिशन, देखो तो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डैश में H, डैश में BH2, तो देखो यहाँ पे डैश में H है तो मिथाइल ऑटोमेटिकली कहाँ पे होगा, वेज में, ठीक है ना। अब क्या है, 2,2-NOH, जहाँ पे Ba2 वहीं पे OH, ठीक है, तो जहाँ पे Ba2 वहीं पे OH, यानी कि अगर डैश में Ba2 होगा तो डैश में OH जाएगा, वेज में होगा तो फिर वेज में, ठीक है। डैश में क्या आएगा, OH, ठीक है। अब देखो लास्ट स्टेप क्या है, एपेल रिएक्शन है, तो हमें पता है यहाँ पे हेलोजन कौन है, Br, तो यहाँ पे अटैक होगा Br का, किस साइड से, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी ऑपोजिट साइड से। तो आप देख सकते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, डैश, तो इसका अटैक होगा यहाँ पे वेज से, और इसको यहाँ से लीव कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। देखो यहाँ पे वेज में है मिथाइल और वेज में आएगा Br, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। वैसे ही आप यहाँ पे हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप जनरेट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे है मेथड, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन। सेकंड मेथड याद रखना कौन सी है, मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो चलो इसमें ही हम मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा पाइनिन यूज करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप होगा HgOAc 2 टाइम्स, सेकंड स्टेप यानी कि ये मर्क्यूरेशन वाला स्टेप है, सेकंड स्टेप डीमर्क्यूरेशन वाला होगा, ठीक है, NaBH4, ठीक है। इसके साथ एसिडिक मीडियम में H2O भी दिया होगा,
और थर्ड स्टेप हमारा एपेयर रिएक्शन है, ठीक है, CCl4, इसके साथ हम यूज करेंगे PPH3, ठीक है। तो चलो अब बीच में हम देखेंगे मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो पहले क्या होगा, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन होगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये वेज में है, ये यहाँ पे तो होगा क्या, देखो यहाँ पे HgOAC, यहाँ पे OAC, तो होगा क्या, पहले तो इसका अटैक यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, और एक कोई भी यहाँ से लीव हो जाएगा। तो पहले क्या होगा, देखो ये इसका अटैक यहाँ पे होगा तो वो यहाँ पे लीव हो जाएगा, तो इसके पास क्या लोन पे आ जाएगी, तो फिर से यहाँ पे अटैक कर देगी, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। लेकिन वो आएगा किस तरफ से, लेस स्टेरिक इंडस साइड से आएगा ना। देखो यहाँ पे स्टेरिक इंडस कहाँ पे ज़्यादा है, वेज में, तो ये जो साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बनेगा वो कहाँ से बनेगा, DS में, ठीक है। अब पता है इसकी वैलेंसी 2 होती है, यहाँ पे कितनी हो गई, 3, इसलिए इस पर आएगा अब पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये DS में है, तो यहाँ पे जो मिथाइल होगा कहाँ पे होगा, वेज में होगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास H2O है तो क्या करेगा, अब देखो जैसे ही मर्क्यूरी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, किस साइड के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो याद रखना, अगर यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो जनरेट होगा कार्ब केटाइन। तो ऐसा बॉन्ड हमें ब्रेक करना है कि जैसे हमें मोर स्टेबल कार्ब केटाइन जनरेट हुआ, ठीक है। अगर ये वाला बॉन्ड हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं तो सेकेंडरी कार्ब केटाइन जनरेट होगा, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो टर्सरी कार्ब केटाइन जनरेट होगा। हमें पता है कौन सा कार्ब केटाइन मोर स्टेबल होता है, टर्सरी, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज ना। तो देखो हमारे पास है क्या, वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो ये किस साइड है भाई, DS में है ना, तो इसका अटैक होगा यहाँ से वेज में से, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करना है तो इसका अटैक होगा इसकी अपोजिट साइड यानी कि वेज से, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे वेज में OH डायरेक्ट H+ में रिमूव कर दे दो तो मिथाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगा DS में, और यहाँ पे DS में आ जाएगा HgOAC, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, NaBH4, इट इज अ स्टेप ऑफ डीमर्क्यूरेशन। जहाँ पे Hg वहीं पे H, इतना याद रखना, जहाँ पे Hg वहीं पे H, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे डैश में यहाँ पे वेज में OH और यहाँ पे डैश में H आएगा, ठीक है ना। अब क्या है हमारे पास CCl4 यानी कि एपेड रिएक्शन। तो ये जो Cl माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस OH को रिमूव करना है। तो पहले देखना होगा OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वेज, तो इसकी अपोजिट साइड से अटैक करना होगा, यानी कि हमें अटैक करना होगा डैश से, और न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करता है वहीं पे रह जाता है, ठीक है। तो देखो बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे डैश में Cl, वेज में मिथाइल, ठीक है। तो ये है आपकी एपेड रिएक्शन। देखो बस यही करना है आपको, याद क्या रखना है, OH की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री हो उसकी अपोजिट साइड से हमें हेलोजन का अटैक करवाना है। तो ये थी एपेड रिएक्शन। अब हम देखेंगे मिस्टुनुबू रिएक्शन, हेडिंग लगा दीजिए। अगर ये एग्जाम में तो हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखिए यहाँ पे, डेड प्लस PPH3, तो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है। अगर ये रिएक्शन दिया है तो ये मिस्टुनुबू रिएक्शन है। तो देखो इसका स्टार्टिंग मटेरियल होता है अल्कोहल, एपेड रिएक्शन में भी अल्कोहल होता था, इसमें भी अल्कोहल है, ठीक है। इसमें पहला स्टेप होगा डेड प्लस PPH3, सेकंड स्टेप होगा यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल। तो वहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन था, हेलोजन। यहाँ पे आप कोई भी कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या करे थे, जो OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री थी उसकी अपोजिट साइड से अटैक करे थे। इसमें भी सेम ही है, हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है OH की अपोजिट साइड से अटैक करेगा, यानी कि याद रखेगा ये भी सिंपल SN2 ही रिएक्शन है। देखो इस तरीके से, देखो इसकी मैकेनिज्म किस तरीके से होती है। पहले देखो डेड, इसका स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OET, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड OET, पूरा नाम क्या है, डाईइथाइल
एजो डाई कार्बोजिलेट, DEAD, ठीक है, डेड रिएजेंट। अब क्या है, देखो यहाँ पे साथ में दिया है PPA3, तो क्या करेगा, PPA3 ये माइकल एडिशन देगा यहाँ पे, क्योंकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ठीक है। यहाँ पे ए वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सिंपल बनेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या जुड़ गया है, PPA3, इसलिए लोन पे डोनेट कर दी, इसलिए यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के पास एसिडिक एच होगा, तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल से एसिडिक एच सेपरेट कर लेगा, ठीक है, और जनरेट करेगा प्योर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के पहले का स्टेप है। अब यहाँ पे जनरेट होगा प्योर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बनेगा Nu- C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव, ठीक है, इतना समझ में आया। प्लस जनरेट क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे, अब जो ये बना ना, उसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, क्योंकि हमें पता है फॉस्फोरस, यहाँ पे देखो फॉस्फोरस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो जो हमारे पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगी वो क्या करेगी, उस पर अटैक कर देगी। देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल तो है ही अभी तक। देखो यहाँ पे वेज में OH, ठीक है, तो इसकी लोन पेयर का अटैक यहाँ पे होगा, इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिर से ये खींच लेगा, ठीक है, तो बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे वेज में ऑक्सीजन, यहाँ पे H, इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे जैसे ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ना, क्या करेगा, फिर से इसे H प्लस कर देगा। क्यों भाई, क्योंकि जो H है वो एसिडिक H होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आएगा तो H बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे NH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो इस पर अटैक कर देगा, यानी कि यहाँ पे NH C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। और यहाँ पे क्या बना, देखो यहाँ पे फॉस्फोरस ऑक्सीजन PPH3, ठीक है, ये बना। अब देखो हमें पता है अब क्या होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब ये कहाँ पे है भाई, वेज में, तो जो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, डैश में से, यानी कि ऑपोजिट साइड से। सिंपल SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पे डैश में आएगा न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए ये थी मिस्टिनोबु रिएक्शन, लेकिन याद रखिए इसके शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता था, डेड प्लस हम क्या ऐड करते थे, PPA3, तो इसमें से याद रखना जनरेट क्या हो रहा था, बेस, वो क्या कर रहा था, न्यूक्लियोफाइल से क्या कर रहा था, H प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था ना। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे अब जो ये बेस जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल से H जनरेट करेगा, सॉरी H एब्स्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि जनरेट होगा हमारा न्यूक्लियोफाइल। अब आपको क्या करना है, जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है और OH को रिमूव करना है। OH कहाँ पे है, वेज में, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ से करवाएंगे आप, डैश से, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखनी है। OH की ऑपोजिट साइड आपको न्यूक्लियोफाइल रख देना है। ए पे रिएक्शन में क्या करता था, OH की ऑपोजिट साइड से आप हेलोजन रखते थे, यहाँ पे क्या करना, वही करना है, लेकिन यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल यूज हो सकता है। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे डैश में OH, फर्स्ट स्टेप डेड प्लस PPH3, सेकंड स्टेप यहाँ पे देखो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड OH एसिड, ठीक है। चलो इसमें से मिलेगी आपको ए प्रोडक्ट, और लास्ट स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, तो इसमें से आपको मिलेगी बी प्रोडक्ट।
ठीक है इतना। अब देखो यहाँ पे हमें पता है इन दोनों से जनरेट क्या होगा, बेस जनरेट होगा। तो देखो यहाँ पे ये बेस जनरेट हुआ। अब देखो ये वाला है जो आपका है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, तो इसमें एसिडिक एच दिख रहा है आपको, देखो। तो ये क्या करेगा, इस एसिडिक एच एब्रेक कर लेगा और यहाँ पे जनरेट करेगा न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता ही है ये कहाँ पे रख देना है, ऑक्सीजन की जगह पे। बट OH की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, डैश में। तो ये जो सारा ग्रुप होगा वो कहाँ से आएगा, वेज में से, ठीक है। तो वेज में क्या आ गया अब, OCO-CH3, ठीक है। यहाँ पे पहले से वेज में क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो ये है आपकी ये प्रोडक्ट। बस इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। करना क्या है, इसमें से बेस जनरेट होगा, आपको न्यूक्लियोफाइल में से सिर्फ एसिडिक एच सेपरेट करना है और उसको लगा देना है OH की जगह पे। बस स्टीरियोकेमिस्ट्री रिवर्स कर देनी, ठीक है। यहाँ पे डैश में है तो वेज में, अगर वेज में है तो डैश में, ठीक है। ये है आपकी ये प्रोडक्ट। यहाँ पे मिश्रण रिएक्शन कंप्लीट। अब देखो आगे कौन सा स्टेप दिया, लिथियम एल्यूमिनाइड। तो हमें पता है क्या होगा, जो ये एस्टर है उसका रिडक्शन कर देगा। तो आंसर इज, देखो यहाँ पे है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे वेज में OH और यहाँ पे CH3CH2OH यानी कि अल्कोहल तक उसका रिडक्शन कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। वेज में OH, वेज में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। फर्स्ट स्टेप डेड प्लस PPH3। सेकंड स्टेप याद रखना ClCH2 C=OH। ये आपको सोल्व करना है। तो चलो देखो, पहले तो क्या होगा, इसमें से बेस जनरेट होगा, बेस। और यहाँ पे आप देखेंगे एसिडिक एच, तो आप देखेंगे नहीं, यहाँ पे देखो ये Cl है, उसके पास एसिडिक एच होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो प्योर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो वैसे ही H+ रिलीज करता होगा। तो ये बेस क्या करेगा, उस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसमें से न्यूक्लियोफाइल कैसा जनरेट करेगा, यहाँ पे Cl CH2 C=OH। तो ये वाला H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, बनाएगा Cl CH2 C=O-। तो ये O- है, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको लीव कर देगा। यहाँ पे OH वेज में है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आएगा भाई, डैश में से, ठीक है। इतना डैश में ऑक्सीजन, यहाँ पे C=O CH2Cl, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो ये था मुश्नबू रिएक्शन। तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या है, हाइड्रोबोर्स नहीं है। तो हमें पता है OH वहाँ जहाँ बीड कम, और वो कहाँ से आएगा, लेस स्टेरिक इंडेक्स साइड से आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्टेरिक इंडेक्स कहाँ पे है, वेज में है। तो यहाँ पे जो आएंगे H एंड OH वो कहाँ से आएंगे, डैश में। इसका मतलब ये वो मिथाइल क्या होगा, ऑटोमेटिकली वेज में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो यहाँ पे, डेड प्लस PPH3, ठीक है, बेस जनरेट होगा। और ये क्या दिया आपको, 4-नाइट्रोबेंजोइक एसिड। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे नाइट्रो और यहाँ पे C=OH। तो ये जो बेस जनरेट होगा इसमें से वो क्या करेगा, वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है वो यहाँ पे वेज में से अटैक करेगा और इस OH को यहाँ से लीव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। देखो यहाँ पे क्या है, वेज में, ये ट्रिक को आपको पता ही होगा, OH वहाँ जहाँ बीड कम, और कहाँ से आएगा, लेस स्टेरिक इंडेक्स साइड से। ये वेज में है तो यहाँ पे आएगा डैश में से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ है, हमारा न्यूक्लियोफाइल O नेगेटिव, उसका यहाँ से वेज में से अटैक होगा और इसको यहाँ से लीव कर देगा। यानी कि वेज में आएगा ऑक्सीजन C=O, इसके साथ यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे आएगा नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। अब देखो क्या है, K2CO3 मिथेनॉल, ये है क्या, यहाँ पे जो एस्टर जनरेट हुआ ना उसका क्या है, बेसिक मीडिया में सिर्फ हाइड्रोलिसिस है। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, इस साइड H और इस साइड OH। तो फाइनल आंसर होगा यहाँ पे फिर से क्या जनरेट हो जाएगा, OH। तो ये है आपका फाइनल आंसर।
देखो यहाँ पे वेज में मिथाइल और वेज में आएगा OH। ठीक है, ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ये रहा। पहले स्टेप में क्या दिया है, डाइबल H दिया है, यानी कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, कार्बोनाइल है, उसको पहले अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमें देखना पड़ेगा उसकी CO केमिस्ट्री वेज में होगी या फिर डैश में। तो आप देखो यहाँ पे क्या है, 5 नंबर फ्यूज रिंग है। ठीक है, इतना जंक्शन आपको ड्रॉ करके दे दिया है, यहाँ पे डैश में है, यहाँ पर भी क्या है, डैश में। तो हमें पता होगा अगर ये डैश में है तो ये दोनों कहाँ पे होगी, वेज में, यानी कि इस साइड की जो पूरे की पूरी रिंग है वो कहाँ पे होगी, वेज में। तो जो यहाँ पे H माइनस है हमारा डाइबल H का, वो कहाँ से, यानी कि जो H माइनस न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ से अटैक करेगा, लेस स्टेरिक इंडर साइड से। यहाँ पे देखो स्टेरिक इंडर्स कहाँ पे है, वेज में स्टेरिक इंडर्स ज़्यादा है, तो H माइनस का अटैक कहाँ से होगा, डैश में से। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ठीक है, और हमें पता है न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे अटैक करता है वहीं पे रह जाता है। ये H कहाँ से आया, डैश में, तो ये जो हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप है वो कहाँ पे चला जाएगा, वेज में। यहाँ पे आएगा वेज में OH। ठीक है, तो देखो ये जनरेट हो गया आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप। देन आगे देखिए क्या है भाई, डेड, यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से लिख दिया है, पूरा नाम लिख के दिया है डेड का, और प्लस PPA3 दिया है, उसमें से जनरेट होगा बेज, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का वो एसिडिक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो OH की जगह पे आ जाएगा OCOCH2Cl। ठीक है, लेकिन आपको देखना वो कहाँ से आएगा, वेज में है, तो पूरा का जो पूरा न्यूक्लियोफाइल वो कहाँ से आएगा, डैश में से आएगा। ठीक है, इतना। यानी कि अब यहाँ पे आ गया डैश में ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH2Cl। ठीक है, और लास्ट स्टेप क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका रिडक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इतना। डैश में H, यहाँ पर भी डैश में H, और यहाँ पे भी डैश में क्या आएगा, OH। तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे, यहाँ आपको पहले से क्या दे दिया है, हाइड्रोक्सी ग्रुप दे दिया है, डेड प्लस PPA3 2 हाइड्रोफिनॉल, यहाँ पे एसिडिक H, यहाँ पे होगा आयोडीन। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पहले तो बेज जो है न्यूक्लियोफाइल से H एक्सट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे वेज में क्या है, OH, तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है फिनल रिंग वो डैश में से अटैक करेगी। ठीक है, तो देखो ये है आपका पहले स्टेप की प्रोडक्ट, यानी कि A प्रोडक्ट, यानी कि देखो यहाँ पे डैश में ऑक्सीजन, अब इसके साथ होगी यहाँ पे फिनाइल रिंग, और यहाँ पे आयोडीन। तो देखो ये है आपकी A प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप क्या है, ट्राईब्यूटाइल 3 हाइड्राइड है। ठीक है, तो हमें पता है उसमें क्या करना है, जहाँ पे हेलोजन दिखेगा वहाँ पे आपको पहले रखना है रेडिकल, वहाँ पे क्या रखना है आपको पहले, रेडिकल। देखो अब यहाँ पे डैश में ऑक्सीजन, अब देखो रेडिकल रख दिया। अब आपको काउंट करनी है रेडिकल से 5th नंबर की पोजीशन पे कहीं पे क्या डबल बॉन्ड है, चेक कीजिए। अगर याद रखना 3 ब्यूटाइल हाइड्राइड में पहले 5 नंबर रिंग जनरेट हो रही है, तो आप वही लिखिए पहले। तो चलो देखते हैं इसमें 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म होगी, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आएगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, और इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बचा हुआ यहाँ पे आएगा। ठीक है, इतना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा साइक्लाइजेशन। यहाँ पे रेडिकल, यहाँ पे डैश में ऑक्सीजन। देखो ये पूरे के पूरी रिंग डैश में है, तो डैश में से ही आएगा। ठीक है, इतना, लेकिन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, बन गए कुछ इस तरीके से। और लास्ट में क्या होगा, नॉर्मल ट्राईब्यूटाइल 3 हाइड्राइड, यानी कि H। लास्ट में फर्दर रेडिकल मैकेनिज्म होगी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, H इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आएगा।
यानी कि जहाँ पे रेडिकल है वहीं पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे डैश में ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल, तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये थी मुस्टिनोबू रिएक्शन। अब हम देखेंगे, चलो अब आगे बात करते हैं पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। हेडिंग लगा दीजिए, पीटरसन ओलिफिनेशन, या फिर उसका दूसरा नाम याद रखेगा सिलाविटिक रिएक्शन। क्या है, सिलाविटिक रिएक्शन। याद रखिएगा, इसके स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं 1,2 डाइहाइड्रोक्सी ग्रुप। देखो यहाँ पे, सॉरी, इसके स्टार्टिंग मटेरियल में होगा एक तो SiMe3, यानी कि हम जो इसे कहते हैं TMS। ठीक है, सिलाविटिक यानी कि सिलिकॉन तो आएगा इसमें, और एक होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप। याद रखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है TMS, और इसकी जगह पे यूज हो सकता है TBDMS भी। TMS या फिर TBDMS कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखो एसिडिक मीडिया एज वेल एज बेसिक मीडिया में करवाएंगे हम, तो दोनों की प्रोडक्ट हमें अलग मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, बेसिक मीडिया, बेसिक मीडिया में बेस कौन से दिए होंगे, तो देखो यहाँ पे KH, इसके अलावा दिया होगा आपको NaH, इसके अलावा दिया होगा आपको LHMDS, इसके अलावा KHMDS। ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा बेस जो ये H अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बेस दिया होगा। अब देखो यहाँ पे एसिडिक मीडिया में हम रिक्वेस्ट देखो H3O+, यानी कि सिंपल हाइड्रोलिसिस, aqueous H2SO4 H+H2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, अगर एसिडिक मीडिया में होगा तो कैसी प्रोडक्ट मिलेगी, बेसिक मीडिया होगा तो कैसी प्रोडक्ट मिलेगी। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, याद रखना बेसिक मीडिया होगा तो साइन एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किसका होगा, तो याद रखना पहले स्टेप में कोरिवेंटर में क्या हो रहा था, दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो रहे थे ना, इसमें क्या होगा TMS या फिर TBDMS एंड हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव होगा, और दोनों के बीच में जनरेट होगा डबल बॉन्ड। जो ये दोनों ग्रुप है वो रिमूव हो गए। अगर आपको बेसिक मीडिया दिया है तो आपको करना क्या है, सिर्फ जो ये दोनों ग्रुप है उसे सेम साइड होना चाहिए, दोनों वेज में या फिर दोनों डैश में। ठीक है, इससे आगे बाद में क्या करना है, ये दोनों ग्रुप को हटा के आपको सिर्फ यहाँ पे लगा देना है डबल बॉन्ड। ठीक है, मान लो ये दोनों सीस हो गए, तो यहाँ पे देखो सीस एल्कीन मिली हमें। ठीक है, तो याद रखना इसमें कौन सा एलिमिनेशन होता है, सीन एलिमिनेशन। और याद रखना इसमें होगा एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन यानी कि ऑपोजिट साइड होने चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे तो सेम साइड है, क्या करेंगे हम, तो कोई भी एक को हम रोटेट कर देंगे, तो आप देखेंगे ये जो मिथाइल ग्रुप है सेम साइड है ना। चलो अब इसे हम रोटेट कर दे तो किस साइड आएगी, ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो एक वेज हो जाएगा और एक डैश। अब दोनों के बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड। ठीक है, अगर बेसिक मीडिया है तो करना क्या है, OHN जो ये सिलिकॉन वाला पार्ट है उसको सेम साइड रख के सेम साइड लाना है। ठीक है, बाद में डबल बॉन्ड। अब देखो अगर एसिडिक मीडिया में होगा तो क्या होना चाहिए, ये दोनों ऑपोजिट साइड होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम साइड है तो क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट कर दीजिए, बाद में ये ऑपोजिट हो गए, तो अब दोनों ग्रुप को हटा के बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड। तो देखो ये ट्रांस एल्कीन। चलो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सिंपल है, पहले देखते हैं हम बेसिक मीडिया के लिए TMS SiMe3 लिखता हूँ। ठीक है, SiMe3, यहाँ पे OH, बेस डालेंगे हम KH, तो क्या होगा, ए वाला H अट्रैक्ट हो जाएगा, बनेगा कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे SiMe3,
यहाँ पे है वेज में ऑक्सीजन। अब देखो अब क्या होगा, ऐसा फॉर्म हुआ ना, बेसिक मीडिया में क्यू साइन एलिमिनेशन हो रहा है और एसिडिक मीडिया में क्यू एंटी एलिमिनेशन। तो देखो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, इसके पास क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का, वो इसकी वैकेंट डी ऑर्बिटल में डालेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों को सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, इसलिए याद रखना, अगर आपको बेसिक मीडिया दिया है तो टीएमएस एंड जो ऑक्सीजन है वो दोनों सेम साइड होने चाहिए। बनेगा कुछ इस तरीके से, देखो यहाँ पे SiMe3, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 मेंबर रिंग होगी। देखो 4 मेंबर रिंग तो रिंग स्ट्रेन होती है, तो हीटिंग कंडीशन में क्या होगा, रिंग स्ट्रेन यूज होगा। किस तरीके से, देखो ए वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, ए वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा, तो जनरेट होगा यहाँ पे आल्किन। ठीक है, ये बेसिक मीडिया में देख ली। अब देखो एसिडिक मीडिया में, एसिडिक मीडिया में क्या होगा, पहले तो हमें पता है, चलो इसमें ऐसा क्यों नहीं हो रहा है वो देखते हैं। SiMe3, ठीक है, इसमें बेसिक मीडिया था तो क्या हुआ, प्रोटोन एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एसिडिक मीडिया है तो क्या होगा, H2O+ यानी कि प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना देखो यहाँ पे H2O+, तो देखो ये तो हमारा लिविंग ग्रुप जनरेट हो गया। ठीक है, अगर इसको रिमूव करना है तो वो तो अपोजिट साइड में ही चाहिए ना, इसलिए देखो अब क्या करेंगे, अब इसको रोटेट कर देंगे। यहाँ पे डाउन में था तो अप साइड में आ जाएगा, यहाँ पे डैश में H2O पॉजिटिव, यहाँ पे वेज में होगा SiMe3, लेकिन हमारे पास अभी भी H2O तो होगा ही। तो क्या करेगा, जो वाटर है उसकी लोन पे यहाँ पे सिलिकॉन में आएगी, ए बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आएगा और यहाँ से H2O को रिमूव कर देगा। तो ये क्या हुआ, E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो बस आपको यही करना है। आपको देखने को बेसिक मीडिया दिया है तो ये दोनों सेम साइड होने चाहिए। अगर सेम साइड नहीं है तो बॉन्ड रोटेट कर दीजिए और सेम साइड लाइए। ठीक है, और दोनों को हटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। तो ये होगी आपकी फाइनल आंसर। वैसे ही एसिडिक मीडिया दिया है तो दोनों ऑपोजिट साइड होने चाहिए, देखो यहाँ पे। और बाद में क्या करना है, दोनों ग्रुप को हटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। ठीक है, चलो तो ये फिर ये वाला क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप। यहाँ पे एक वेज में और यहाँ पे TBDMS डैश में। चलो यहाँ पे बेसिक मीडिया है, NaH यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे aqueous H2SO4। अब देखो यहाँ पे बेसिक मीडिया है तो दोनों सेम साइड होने चाहिए, ये TBDMS एंड OH ग्रुप सेम साइड होने चाहिए। देखो यहाँ पे सेम साइड है, सेम साइड यानी कि दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम होनी चाहिए, दोनों वेज या फिर दोनों डैश। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, एक वेज है और एक डैश है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा ना। तो देखो यहाँ पे अभी कैसा है, सिसोइड फॉर्म है, बाद में आप रोटेट करेंगे कौन सा फॉर्म आ जाएगा, ट्रांसोइड फॉर्म। ठीक है, अब देखो सेम साइड आ गए तो आपको करना क्या है, दोनों ग्रुप को हटा के यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट करना है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर सिंपल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एसिडिक मीडिया के दोनों अपोजिट होने चाहिए, तो ये रहे दोनों अपोजिट। तो आप क्या करेंगे, दोनों ग्रुप को हटा के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट हुई ट्रांस अल्किन और यहाँ पे जनरेट हुई सिस अल्किन। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलो कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन हल कीजिए। देखो यहाँ पे वेज में OH, वेज में SiMe3। ठीक है, एसिडिक मीडिया एंड बेसिक मीडिया। बेसिक मीडिया में LHMDS, यहाँ पे aqueous H2SO4। ठीक है, करना क्या है आपको, बेसिक मीडिया है तो साइन एलिमिनेशन होगा, यानी कि ये दोनों ग्रुप वेज में या फिर दोनों ग्रुप डैश में होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, दोनों सेम साइड ही है। तो करना क्या है, बस आपको दोनों ग्रुप हटा के सिर्फ बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो इसमें से हमें जनरेट हुई ट्रांस अल्किन जनरेट हुई है। अब एसिडिक मीडिया के लिए क्या होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दोनों सेम साइड है, तो करना क्या होगा, इसको रोटेट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड कहाँ पे आ जाएगा, डाउन साइड में। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सिस अल्किन जनरेट होगी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन कीजिए, लास्ट वन।
अब देखो यहाँ पे OH, अब यहाँ पे डैश में TMS। एक साइड यूज कीजिए आप एसिडिक मीडिया यानी कि H3O+, एक साइड यूज कीजिए KHMDS यानी कि बेसिक मीडिया। तो एसिडिक मीडिया में क्या होना चाहिए, ऑपोजिट साइड होने चाहिए दोनों ग्रुप। तो देखो ये वेज में एक डैश में, ठीक है, ये ऑपोजिट हो गए। अब करना क्या है, दोनों ग्रुप हटा के बीच में डबल बॉन्ड जनरेट करने हैं। तो देखो ये है आपका आंसर, क्या जनरेट हुआ, ट्रांस अल्किन। तो ये है आपका आंसर। इसके लिए सेम साइड होनी चाहिए। तो देखो इसको रोटेट करेंगे तो कौन सा फॉर्म जनरेट होगा, सिसोइड फॉर्म, ठीक है। तो इसमें से जनरेट होगी सिस अल्किन, ठीक है। तो चलो ये बात की हमने ये साइक्लिक के लिए। अब हम बात करेंगे साइक्लिक में। अब देखो यहाँ पे वेज में SiMe3, यहाँ पे डैश में OH, यहाँ पे वेज में OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक साइड में यहाँ पे यूज कराओ KH यानी कि बेसिक मीडिया, और एक साइड यहाँ पे यूज कराओ H3O+ यानी कि एसिडिक मीडिया। तो आपको देखना क्या है, अगर आपको बेसिक दिया है तो साइन एलिमिनेशन होगा। तो इसके लिए देखना होगा यहाँ पे देखो SiMe3 कहाँ पे है भाई, वेज में। तो जो वेज में OH होगा वही रिमूव होगा, डैश वाला OH एटरीज मेंटेन रहेगा। देखो अब ये दोनों रिमूव हो गए। करना क्या है, इन दोनों को रिमूव करके बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो ये है आपका आंसर, ठीक है। यहाँ पे डैश में OH, ये बेसिक मीडिया का था। अब एसिडिक मीडिया में क्या होना चाहिए, दोनों ग्रुप ऑपोजिट। तो देखो ये वेज में है, ये वाला डैश में, यानी कि दोनों ऑपोजिट है। तो होगा क्या, दोनों ग्रुप को हटा के बीच में क्या जनरेट करना है आपको, डबल बॉन्ड। तो ये रहा आपका आंसर, यानी कि आंसर में वेज वाला OH एटीटीज मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा एग्जाम में यहाँ पर नहीं होगा, आगे एक स्टेप देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है, एलाइलिक अल्कोहल है। तो आगे आपको शार्पनेस भी दे सकते हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं MCPP वाले भी रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ये वाला है नेट का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरह के SiMe3 वेज में OH और डैश में OH दिया गया है। यहाँ पे देखो पहला स्टेप कौन सा है, सिलाविटिक, यहाँ पे पीटर ओलिफिनेशन भी कह सकते हैं। कौन सा मीडिया प्रेजेंट है, बेसिक मीडिया प्रेजेंट है। तो याद रखना बेसिक मीडिया में क्या होगा, साइन एलिमिनेशन, यानी कि SiMe3 एंड OH दोनों सेम साइड से रिमूव हो गए। ए वेज में है तो ये भी वेज वाला OH ही रिमूव होगा, यानी कि इन दोनों हटा के वहां पे आपको जनरेट करना है डबल बॉन्ड। और आंसर में डैश वाला OH एटरीज मेंटेन रहेगा, ठीक है। इतना ये पहले स्टेप की प्रोडक्ट है। अब क्या है, सेकंड स्टेप की प्रोडक्ट MCPP है। अगर हम इसमें MCPP डालेंगे तो क्या होगा, इपोक्साइड जनरेट होगा। लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वेज में होगा या फिर डैश में। तो हमें पता है इसमें क्या होता है, H बॉन्डिंग हो रही है। तो याद रखना जिस साइड हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसी साइड इपोक्साइड जनरेट होगा, बिकॉज H बॉन्डिंग। यहाँ पे डैश में हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो डैश में इपोक्साइड जनरेट होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर।